इस्लामिक सेंटर फिरोज़ाबाद की एक और नई पहल। अब आपको हाई स्कूल इंटर के बाद रोज़गार के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस्लामिक सेंटर लाया है कंप्यूटर और एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए रोज़गार परक कोर्स, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रेनिंग कोर्स, यूट्यूब मैनेजिंग कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सिखाया जाएगा। कोर्स की अवधि 4 माह है, 2 डेमो क्लास के साथ। अगर आप इनमें से किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। आज आपका फरीदाबाद में आगमन हुआ है। यहाँ पर ऐसा कॉलेज के अंदर किस तरह का यहाँ पे प्रेस वार्ता का आयोजन है? मैं यूएस राणा हूँ, दिल्ली से। भारतीय सवर्ण संगठन फिरोजाबाद की तरफ से आज जो यह प्रेस वार्ता रखी गई है, ये प्रेस वार्ता एक सीरियल की तरह हमारे पूरे प्रदेश में और देश में हम लोग चला रहे हैं। खासकर 75 वर्षों से जो संवैधानिक अछूत जैसा व्यवहार एक सवर्ण समाज के एक वर्ग विशेष के प्रति सरकारों का जो रवैया है, उसको लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है। हम लोग चाहते हैं, हम किसी जाति का, किसी धर्म का या किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करते। हम लोग सिर्फ अपने सवर्ण हितों की रक्षा के लिए, या यूँ कहें जो हमारे साथ में हमारे हितों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, उनकी रक्षा के लिए, अपनी मांग के लिए हम लोग जगह जगह पर ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में सिर्फ हम कुछ ही बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु हमारा है सवर्ण आयोग की मांग। हर वर्ग के लिए एक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, दलितों के लिए SC ST का एक आयोग है, अल्पसंख्यकों के लिए भी एक आयोग है। लेकिन एक वर्ग विशेष जिसका आज़ादी से लेकर देशभक्ति में सर्वाधिक योगदान है, उस आयोग, उसके लिए कोई आयोग नहीं, कोई ऐसी कमेटी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आखिर सवर्ण बच्चे जो भावी पीढ़ी हमारी कहाँ पर अपनी बात रखे? उन्हें वजीफे से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें फार्म फीस से छूट नहीं मिलती, उन्हें नौकरियों में, उन्हें शिक्षा में, उन्हें रोजगार में, कहीं पर भी कोई उनकी सुनने वाला नहीं। तो ऐसे में हम लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, एक आंदोलन है। ये आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक है, किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं, कोई भी उग्र आंदोलन नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, इस देश में उग्र आंदोलनों को सुनवाई होती है, लेकिन हमारा शांतिपूर्वक जो आंदोलन इस देश में चल रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम सभी समाज से हैं, सवर्ण समाज से हैं, हम लोग अपनी बात को लोकतंत्र में अपने तरीके से रखना चाहते हैं। हम सिर्फ पूछना ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में आखिर सवर्णों की अनदेखी क्यों, इस वर्ग विशेष की अनदेखी क्यों? यही हमारी एक पर आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे मासूम निर्दोष बच्चों पर जिस तरह से कुछ कानूनी कार्य, उन निर्दोष बच्चों पर जानबूझ करके थोपा हुआ एक एक्ट है। आप ये सोचिए, इससे पहले जो भी कानून था, आज का कानून नहीं है, जातिवाद कम होता गया, लोग शिक्षित होते गए, लेकिन ये जो काला कानून है, ये और कठोर पर कठोर होता गया। 1955 से ये कानून था, लेकिन न जाने क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसको 22 धाराओं से 47 धाराओं में और कठोर कर दिया गया। इसकी जरूरत आज खत्म करने की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, यूयू ललित और आदर्श गोयल जी ने, कि इस कानून को रद्द किया जाए या इसमें सुधार कर दिए जाए। हमारी संसद ने हमारे बच्चों की अनदेखी करते हुए, हमारे समाज की अनदेखी करते हुए एक कानून बना दिया, जिसका नाम 18A, आपने सुना होगा, 18A। वह कानून संविधान और कोर्ट की अवमानना करने के बाद एक संसद में एक कानून बना दिया गया। आप सोचिए कि हमारे समाज की सुनवाई कहाँ होती है? कोई भी हमारा नेता उस दिन नहीं बोला जिस दिन इस संसद में इस कानून को पास किया जा रहा था। तीसरा, हमारा जातिगत आरक्षण के बारे में
हमारा एक बिंदु है। 75 वर्षों से जो आरक्षण इस देश में जातीय आधार पर दे दिया जा रहा है, आखिर क्या औचित्य है? आखिर कितने दिन तक और अभी दिया जाएगा? कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर दिया जा रहा है तो उसके लाभ क्या हैं? समीक्षा की बात करते ही इस देश में आरक्षण हट जाएगा, आरक्षण हट जाएगा, कोहराम होता है, आंदोलन होता है, लोग सड़क पे आ जाते हैं, जाति विशेष के लोग, वर्ग विशेष के लोग इस देश में अराजकता फैला देते हैं। लेकिन जो एक सवर्ण समाज चुपचाप इसको सह रहा है, इस देश को, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमने 3 बिंदु इसमें रखे हैं: जातिगत आरक्षण का विरोध, एट्रोसिटी एक्ट का विरोध एवं सवर्ण आयोग की मांग। जिस तरह से देश में अन्य आयोग काम कर रहे हैं, हमारे सवर्ण बच्चों को भी एक आयोग इस देश में होना चाहिए, जिससे वो अपनी बात उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के कह सके। प्रेस वार्ता किस तरह का आयोजन किया गया? देखिए, भारतीय सवर्ण संगठन बहुत क्रांतिकारी संगठन है। इसके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में यूएस राणा जी जो दिल्ली से आए हुए हैं, श्री त्रिभुवन शर्मा जी जो हमारे बरेली से आए हैं, झांसी से आना चाह रहे थे हमारे प्रभाकर खरे जी, वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। डॉक्टर सीपी गुप्ता नहीं आए। त्रिभुवन शर्मा जी हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी के भी। इसी के साथ साथ आजाद मंच कई एक मंचों की नेतृत्व करने के बाद भारतीय सवर्ण संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूएस राणा जी। हमारे सम्मानित भाई बैठे हैं, हमारे गुरु, हमारे धर्मेंद्र पांडे जी, बसंत जी, दुबे जी, तमाम भाई और अभी आ रहे हैं। तो भारतीय सवर्ण संगठन का सदैव यह कहना है कि समानता का अधिकार एक जैसा हो। 1947 पहले देश जब गुलाम था, सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा किसने लिया? सवर्णों ने। उसके बाद सवर्णों को बना दिया गुलाम, उनके लिए अंधे कानून बना दिया, आरक्षण बना दिया। आरक्षण बना दिया तो बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए। दलित पिछड़ों में जो पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्या सैफई साम्राज्य वालों को, लालू प्रसाद के परिवार वालों को, मायावती बहन जी के परिवार को, इनको आरक्षण की जरूरत है? राष्ट्रपति हो गए, उनके बच्चे और बच्चियों को आरक्षण की जरूरत है? नरक बना रहा है इस देश में। तो ये पूरा आरक्षण समाप्त होकर संरक्षण मिले गरीबों को, चाहे किसी भी जात धर्म का, उसको उसका फायदा मिलना चाहिए संरक्षण के माध्यम से। तमाम आयोग, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आयोग, सवर्णों के लिए सवर्ण आयोग क्यों नहीं है? ये नाइंसाफी है कि नहीं? दलित एक्ट लगा दिया जाता है। हमसे कहते हैं हमारे बाप दादों ने अत्याचार किए। हमारे बाप दादों ने नहीं किए, हमारे बाप दादा तुम बन गए हो जो अत्याचार कर रहे हो। रजिस्टर्ड तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से ये अंधे कानून बना रहे हैं, चाहे कोई भी कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो या अन्य सरकारें। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा अगर सवर्णों के साथ अन्याय किया। इसकी क्या जरूरत है कि दलित एक्ट लगा दिया, उससे अपमान हो रहा है? इसकी क्या जरूरत है? आपको सम्मान मिल रहा है, कम अंक आ रहे हैं, सर्विस मिल रही है, उसके बाद ही गिर आ रहे हैं। ब्राह्मणों को अलग कर आएंगे, क्षत्रियों को अलग कर आएंगे। जाट रेजिमेंट है कि वो यादव रेजिमेंट है या ब्राह्मण रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तुम्हारी रेजिमेंट बना दिया जाए तो केवल और केवल तुम 2 काम करोगे। एक तो दलित एक्ट लगाओगे और 310 और इसके अलावा केवल और केवल अपमानित करने का काम करोगे। तुम्हारे संस्कारों में वो चीज नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं। ज्यादा न कहते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व पूरा प्रचार प्रसार प्रदेश में कर रहा है। इसी के साथ साथ अतिशीघ्र बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं पत्रकार माध्यम से। अभी हमारी आगरा में मीटिंग हुई थी नागरिक प्रचारणी, उसमें अब आज यहाँ पर हो रही है, कल अलीगढ़ डॉक्टर सीपी गुप्ता, डॉक्टर आरसी गुप्ता के नेतृत्व में होगी। इसी तरह से ये मिशन चलता रहेगा। सरकार से हमारी केवल मांग है कि दलित एक्ट को बिल्कुल खत्म किया जाए, सवर्ण आयोग को गठन किया जाए, आरक्षण जड़ से खत्म करके संरक्षण दिया जाए गरीबों को, दी जाती, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? मैं त्रिभुवन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, बरेली से चलकर आज फिरोजाबाद की धरती पर आया हूँ। इसलिए कि अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से G20 का हल्ला हुआ और बहुत भव्य आयोजन भी हुआ। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पृथ्वी एक परिवार की बात की और वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर काम किया और ये डंका पीटा कि हम पूरे विश्व को एक नज़रिए से देखते हैं और सबको समान अवसर मिले, हर देश के लिए, हर देश के नागरिकों के लिए। लेकिन वही चिराग तले अंधेरा। जब भारत की बात आती है तो भारत में कदम कदम पर चारों तरफ भेदभाव है। एडमिशन, नौकरी, प्रमोशन, न्याय, राजनीति, सारी चीज
आरक्षण के आधार पर है, जाति के आधार पर है। एक जाति की महिला को 8.5 लाख रुपए मिलते हैं उसी शिकायत पर, उसी शिकायत पर दूसरी जाति की महिला की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। एक आदमी, एक जाति का व्यक्ति, युवा 0 नंबर लाकर प्रोफेसर बनता है, डॉक्टर बनता है, और दूसरी जाति का युवा 90%, 99% नंबर लाकर भी सड़क पर घूमता है। एक तरफ मारपीट करने के बाद, कत्ल कर देने के बाद ही मुकदमा दर्ज नहीं होता, दूसरी तरफ अगर वो निगाह उठा के देख भी दे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये कैसी समानता है, ये कैसा परिवार है, ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। तो ये विसंगति दूर हो, इस जागरण के लिए हम लोग निकले हैं और तमाम जिलों में प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। अभी इससे पहले आगरा करके आए हैं, कल अलीगढ़ में करेंगे। इसी क्रम में आज फिरोजाबाद में भी हमारे नेता यूएस राणा जी, भाई कौशल किशोर उपाध्याय जी और हम सब लोग जन जागरण कर रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी होगी जब हर देशवासी को बिना जाति, धर्म, भेदभाव, लिंग, क्षेत्र, भाषा का भेदभाव किए हुआ समान अवसर मिलेंगे। जब उसको समान अवसर राजनीति में मिलेंगे, पढ़ने में मिलेंगे, नौकरी में मिलेंगे, प्रमोशन में मिलेंगे, तभी देश में वास्तविक लोकतंत्र होगा। अभी जो है वो लोकतंत्र के नाम पर पाखंड हो रहा है, दोहरा आचरण हो रहा है, जिससे जनता के साथ, देश के नागरिकों के साथ भारी अन्याय हो रहा है। जय हिंद।